અમદાવાદ શહેરની જુવાપુરા વિસ્તારમાં આવેલ એફડી સ્કૂલમાં વાલીઓ દ્વારા યુનિફોર્મને લઈને ભારે વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। ત્યારે આ અંગે પ્રિન્સિપલ જોડે વાત કરવામાં આવી તો પ્રિન્સિપલ દ્વારા યોગ્ય જવાબ આપવામાં ન આવ્યો હતો। स्कूल में तो ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन अभी इस साल हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये जो स्कूल के ट्रस्टीज़ ने और स्कूल के मैनेजमेंट ने ये जो वाइट यूनिफॉर्म के लिए हमको फोर्स किया है कि भाई वाइट यूनिफॉर्म आपको इस साल पहने मर्जी आते हैं, लेकिन अगले साल से तो वाइट यूनिफॉर्म ही चलेगा। वो भी इस साल क्यों इन्होंने चला लिया, क्योंकि हम इनके वाइट यूनिफॉर्म के अगेंस्ट हुए। तो हमने यहाँ पर 17 मार्च को यहाँ पे आके एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उसके खिलाफ इन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद हमने बहुत सारी मीटिंग की, तब जाके उन्होंने इस साल क्या बोला है, मर्जी आते हैं लेकिन आने वाले अगले साल में ये लोग वाइट यूनिफॉर्म को एप्लीकेबल करेंगे। जिसके विरोध में हम ये कह रहे हैं कि भाई हमको वाइट यूनिफॉर्म अभी भी नहीं चाहिए, आने वाले साल में भी नहीं चाहिए और कभी भी नहीं चाहिए। हम जितने भी पेरेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बोल रहा है, जमालपुर की एफडी में भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ये जिनको ये वाइट यूनिफॉर्म नहीं चाहिए, बट ये लोग फोर्स कर रहे हैं। इवन जो इनकी जो यहाँ से इनके जो कॉन्टैक्ट है जमजम जो स्टोर है, जहाँ से बरसों से पब्लिक जो जमजम स्टोर पे से यूनिफॉर्म ले रही है, वो भाई भी हमने उनके साथ भी मीटिंग की। हमने उनको भी बोला कि भाई आप मेहरबानी करके वाइट यूनिफॉर्म मत बेचो। तो उन्होंने पहले हमारे हमारे सब लोगों के साथ मीटिंग हुई थी, अनवर भाई हम सबके साथ मीटिंग की। उन्होंने बोला ठीक है, मेरे गोडाउन में बहुत सारा ब्राउन यूनिफॉर्म का माल पड़ा है, मैं वाइट यूनिफॉर्म तो मेरे को बनाना पड़ेगा, तो मैं नहीं बेचूंगा। लेकिन वो इलियास भाई जो जमजम स्टोर के इलियास भाई है, वो जब पेरेंट्स लेने जाते हैं उनसे यूनिफॉर्म ब्राउन, तो वो मना कर देते हैं। वो फोर्स करते हैं कि आप वाइट यूनिफॉर्म ही लो। वाइट यूनिफॉर्म को लेके ये प्रॉब्लम है कि बच्चे हैं छोटे छोटे नर्सरी से लेके बड़े बच्चे चलो 7th 8th वाले बच्चे जो है वो कैरी कर उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, लेकिन जो बच्चे छोटे छोटे नर्सरी के बच्चे हैं, 1st स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, वो वाइट यूनिफॉर्म कितना गंदा करेंगे। ऊपर से आप देख सकोगे ये स्कूल का प्लेग्राउंड देख सकते हो मट्टी से भरा हुआ है। सबसे पहले तो बच्चा एंटर करेगा और बच्चा आधे घंटे पहले स्कूल में आता है, तो वाइट यूनिफॉर्म कितना गंदा करेगा, क्योंकि बच्चे खेलते हैं। फिर उसके बाद इनकी प्रेयर होती है, वो ज़मीन पे बिठा के प्रेयर करते हैं। इनकी स्कूल की बेंचेस इतनी गंदी है, तो वाइट यूनिफॉर्म का क्या हालत करेंगे। सेकेंडरी थिंग कि यहाँ पर ड्रेनेज प्रॉब्लम है, जब बारिश आती है तो कमर तक का पानी होता है। तो वाइट यूनिफॉर्म बच्चे वाइट शूज़ वाइट सॉक्स, वाइट यूनिफॉर्म का क्या हालत होगा। और थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लड़कियां हैं वो 15 साल या 14 साल के बाद उनको प्रॉब्लम होती है, जो बालिग हो जाती है, तो उनके लिए आप क्या करोगे। बारिश में उनका बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बहुत सारी ऐसी तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। स्कूल के वॉशरूम की प्रॉब्लम है, स्कूल में कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होती है, अदर एक्टिविटीज़। वॉशरूम की प्रॉब्लम है कि वॉशरूम यहाँ पर सिर्फ इतने येलो रहते हैं, सिर्फ एक बार धुलते हैं। क्यों? बच्चे यहाँ पर जाते नहीं है। बच्चे तो सारा दिन जब तक स्कूल में रहते हैं, सुबह 8 बजे से लेके 12:30 बजे तक वो वॉशरूम नहीं जाते हैं। घर पे आके उनको इतना पेट दर्द, कितने बच्चों को स्टोन की प्रॉब्लम भी हो गई है उस वजह से। तो हमारा बोलने का ये मतलब है कि हमने आज तक आपको कोई भी तरीके से परेशान नहीं किया। आपकी टीचर्स हर महीने चेंज होती है, हर चीज़ कोई भी 2 महीने से ज़्यादा कुछ भी रहता नहीं है, लेकिन हमने कभी नहीं किया। हम सिर्फ अभी आपको आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि भाई आप वाइट यूनिफॉर्म मत करो। हमने 17 मार्च को यहाँ पर प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दी थी, 250 से 300 पेरेंट्स की सिग्नेचर की हुई। उन्होंने हमको बोला कि हम ये मैनेजमेंट तक पहुँचा देंगे और आपको कॉल करेंगे, लेकिन 17 मार्च से लेके आज तक कोई कॉल नहीं आया। इन बिटवीन हमने अभी महीने पहले भी यहाँ पर बोला, लेकिन उनकी तरफ से बस एक ही जवाब देते हैं, हम आपको कॉल करेंगे, लेकिन आज तक कोई कॉल नहीं आया। अभी हमने हफ्ते पहले गए मंडे को भी यहाँ पर मीटिंग की, जो यहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन उन्होंने भी हमको बस वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ताकि बहुत जितने हो सके उतने पेरेंट्स वाइट यूनिफॉर्म खरीद लें और ये इनका जो मोटिव है वाइट यूनिफॉर्म का वो कंप्लीटेशन हो जाए। लेकिन हम जितने भी पेरेंट्स हैं वो ये नहीं चाहते। हमारी मांग यही है, वाइट यूनिफॉर्म नहीं चलेगा, वाइट यूनिफॉर्म नहीं चलेगा। हमारा बेटा सुबह आता है अच्छे से और रंगीन, यानी ये जो यूनिफॉर्म है वो भी ब्लैक करके वापस आता है, और ये लोग वाइट की बात करते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। और आफ्टर 13 की जो बात हो रही है बच्चों की, छोकरियों की, उसके लिए खास आने का, और वो लोगों ने एक भी रीज़न नहीं बताया कि हम ये यूनिफॉर्म क्यों बदलेंगे। लॉकडाउन पहले भी ये लोगों ने अभी गुजराती मीडियम का यूनिफॉर्म चेंज करा, लॉकडाउन के बाद यूनिफॉर्म चेंज करा, यानी ये लोगों को सिर्फ कमाना है यूनिफॉर्म के थ्रू और दूसरा कुछ नहीं करना है। अगर इनको स्कूल की तरक्की है तो कुछ और भी सोचे।
बहुत सी सब चीज़ें होती है सोचने के लिए। इनको ये सब नहीं करना है, इनको बस यूनिफॉर्म चेंज करना है। बाकी एक ही जगह से हमारे यूनिफॉर्म भी हमको खरीदना होता है, तो बस जम से ही हम खरीद सकते हैं। बाकी हमारे को यूनिफॉर्म कहीं से आता है नहीं। और ये हमेशा अपनी हमेशा का ही, हमेशा हर 4 साल होगा यूनिफॉर्म चेंज करो, हर साल 4 होगा यूनिफॉर्म चेंज करो, ये नहीं चलेगा। बाकी तुम्हारी टीचर्स बदलाती है, प्रिंसिपल्स बदलाते हैं, साल 2 साल में तो प्रिंसिपल नहीं हो, फिर आती कि हमको नई प्रिंसिपल आती है कि हमको एडजस्ट होना है, हमारे को वो होना है, हमारे को एडजस्ट करना है। टीचर देखो तो हर दूसरे महीने टीचर भाग जाती है। आप उसमें ध्यान दो, आप आपकी पढ़ाई में ध्यान दो, वो नहीं देना है। आप आपके बच्चों में ध्यान दो कि भाई आयन करके आता है, कौन सा बच्चा गरीब है, किसको क्या तकलीफ है, वो सब नहीं देना है। आपको देना है तो बस आपको कैसे कमाना है, साइड से ये एक कमाने की वो हो गई। बाकी तो सब स्कूल नहीं होती, यही स्कूल में क्यों हर महीने हर साल स्कूल में सब चेंज हो रही है। अब 7 बजे आ जाओ, 7:30 बजे आ जाओ, स्कूल एकदम क्लीन नहीं मिलेगी, एकदम गंदी मिलेगी कोई भी टाइम पर। अगर इश्यू हमारा उठा होगा तो हम भी आपका इश्यू फिर हर जगह उठाएंगे। अभी तक हम लोग भी शांत थे कि चलो जाने दो, चलो जाने दो, चलो जाने दो। बरसात के टाइम पे इतना पानी होता है कि हम लोग पेरेंट्स हमारे यहाँ आते हैं उठा के लेने। और डॉगी तो चेक ढाबे पर रहता है इनका। अगर तुम्हारे ध्यान देना है तो कुत्ते हैं, यहाँ से कुत्ते कितने बार काट चुके हैं। और वॉशरूम में तो ऐसा है कि लॉकडाउन के बाद ही एक बच्चे को यहाँ लपस के गिरा था, उसका सिर पे भी लगा था, तो वो भी बात मारियल हो गई कि चलो जाने दो, कि अभी लॉकडाउन पूरा हुआ है, अभी बच्चे को खालाजान नहीं मिलता। खालाजान बच्चों को डराती है कि वॉशरूम क्यों जाना है, ये क्यों जाना है, तो क्या दबा के बच्चा घर पर आके करेगा। कोई प्रॉब्लम भी हर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। टीचर्स भी जब देखो जब रजाया पाड़ती रहती है, प्रिंसिपल भी जब देखो जब वो हो गया बस अपने मनमानी। तुम्हारा ध्यान दो, अगर तरक्की पे ले जाना है तो बहुत सब है, एक रीजन तो दो हमको बस। और हम एडजस्ट होते होते तो खबर पड़ी कि दूसरी प्रिंसिपल आ गई। ये वाइट ड्रेस जो चेंज किया एफडी स्कूल वालों ने, तो मैं उसके खिलाफ़ हूँ, क्योंकि वाइट ड्रेस से जो बालिग लड़कियाँ होती है उनको प्रॉब्लम होती है, जो फर्स्ट टाइम होती है। और ये एक ऐसा मोड होता है कि जून जुलाई में जो स्कूल शुरू होती है और बारिश की मौसम लगती है, तो जो लड़कियाँ फर्स्ट टाइम बालिग होती है तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम इससे होती है। वो किसको बताए अपनी प्रॉब्लम, और मतलब रास्ते में अगर किसी की निगाह पड़ गई तो उससे हमारी भी इज़्ज़त, हमारी बेटी की भी इज़्ज़त और समाज की भी इज़्ज़त मतलब उससे जाती है। तो इसलिए मैं ये वाइट ड्रेस के ख़िलाफ़ हूँ। और इन लोगों ने व्यापारी बांध रखे हैं कि जमालपुर में दाखिला तरीके कॉर्नर में ही मिलते हैं ये ड्रेस, तो व्यापारी इन लोगों का पता नहीं है ये कॉन्टेक्ट किस तरह से है, ये लोग खुद कमीशन खाते हैं स्कूल वाले, या फिर कैसा है कि यहाँ पे जो ट्रस्टी है वो ज़्यादातर मतलब ताई जमात के हैं, और ताई जमात को ये लोग मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं। तो इससे मतलब कमानी कैसा है कि इनके ही समाज वालों को होती है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले किसी भी व्यापारी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे, लेकिन हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम हमें वाइट ड्रेस से है, वाइट ड्रेस चेंज होना चाहिए। कॉफ़ी कलर की मतलब सलवार और दुपट्टा हो, या रेड कलर का हो, या ग्रीन कलर का हो तो काफ़ी बेहतर है। बीच का जो भाग है वाइट के अलावा कोई भी कलर चलेगा। અગાઉનો જે યુનિફોર્મ હતો એ સંદર્ભમાં વાલીઓ જે છે એ કહેતા હતા કે જાડો યુનિફોર્મ છે, ગરમી ઘણી લાગે છે, એ બધા પ્રશ્નો હતા એ લોકોના. પરંતુ હવે જે છે યુનિફોર્મ માટે આપણે લાઇટ કરવાની કોશિશ કરી છે, જેથી કરીને ગરમી ઓછી લાગે એટલા માટે આપણે આ યુનિફોર્મ બદલ્યો છે, વ્હાઇટ યુનિફોર્મ કર્યો છે. અને આ યુનિફોર્મ સસ્તોય પડે છે અને આરામથી બહુ ઓછા બજેટમાં આ યુનિફોર્મ પણ બની શકે છે. વાલીઓનું કહેવું એવું છે કે તમે આ યુનિફોર્મ કેટલાક બધા વેપારીઓ નહીં પરંતુ અમુક વેપારીઓ પાસેથી જ લેવાની સૂચના આપી છે. ના, એવી સૂચના અમે અમારો જે ટ્રસ્ટ છે કોઈ દિવસ એવી સૂચના નથી આપતો કે આની પાસેથી જ લેવું, અને અમે અહીંયાથી કોઈ કાપડ કે કશું આપતા જ નથી. એ વાલી પોતાની રીતે પોતાની જગ્યાથી ખરીદી શકે, જે તે જગ્યા પોતે જાતે પણ બનાવી સીવડાવી શકે છે. એમાં કોઈ અમે ફિક્સ કર્યું નથી કે આની પાસે કે આની પાસે. કોઈ દિવસ ગમે ત્યારે ગમે આટલા વર્ષોમાં કોઈ જગ્યા કોઈ વેપારી સાથે અમારે કોઈ ટચ પણ નથી આ બાબતે. વાલી લઈ શકે છે ગમે તે. અને બીજું વાલીઓ દ્વારા એ કહેવામાં આવ્યું છે કે જે માસિકમાં છોકરીઓ આવે છે તે લોકોને આ વ્હાઇટ યુનિફોર્મમાં વધારે પડતી તકલીફ પડતી હોય છે. હવે એ બાબતે તો આપણે શું છે કે વાલી થોડા જાગૃત થાય તો વધારે સારું. એ બાબતે તો બરાબર, એના માટે જે પણ વ્યવસ્થા થઈ શકે એ આપણે કરવી જોઈએ. એના માટે બોટલ માસિકમાં જે ફર્સ્ટ ટાઈમ જે છોકરી આવે છે અને એને તો ખબર પડતી ન હોય, બરાબર, તમારું શું ઓપિનિયન છે આ બાબતે? આ બાબતે પર એટલો જે આ શું છે કુદરતી વસ્તુ છે ને એના માટે તો બોટલગીનું ઓઢણું આપેલું છે એ લોકોને, એ જ એનો સ્કોપ છે.
અને બીજી વાત આ વાલીઓ દ્વારા એ કહેવામાં આવી છે કે જે કૂતરાઓ ટોયલેટમાં ફરતા હોય છે, પ્લેગ્રાઉન્ડમાં કૂતરાઓ ફરતા હોય છે, ટોયલેટ ઘણું ગંદુ હોય છે, તેના ઉપર તમારે શું કહેવું છે? અને એ અમારે ત્યાં પ્રશ્ન નથી, આ પ્રશ્ન અમારે ત્યાં નથી. ત્યારે મહત્ત્વની વાત છે કે જે છોકરી ફર્સ્ટ ટાઈમ માસિકમાં આવે છે તે વ્હાઇટ ડ્રેસમાં ઘણું ખરાબ દેખાય છે, તે અંગે પણ પ્રિન્સિપલ જોડે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. તેને લઈને પણ પ્રિન્સિપલ દ્વારા યોગ્ય જવાબ આપવામાં આવ્યો ન હતો. કેમેરામેન અનિપ સિંધી સાથે શાહબાઝ શેખ, NGN ન્યૂઝ, અમદાવાદ.